बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, मूर्ति को चयनित कर लिया गया है। 3 में से 1 मूर्ति को फाइनल किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि तीनों मूर्ति इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि वहां पर ट्रस्ट के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं किस मूर्ति को चयन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि श्याम वर्ण की मूर्ति को चयनित कर लिया गया है, एक मूर्ति को फाइनल कर लिया गया है। 5 साल के एक बालक का स्वरूप जिसमें दैवत्व है, वो भोलापन है, आंखों में चमक है और इसी को दर्शाती एक मूर्ति जो कि अब गर्भगृह में विराजित होगी। श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, और इसके लिए हमने देखा कि कई राउंड की बैठक हुई और इससे पहले ये भी जानकारी सामने आई कि बकायदा यहाँ पर मतदान हुआ है। ट्रस्ट से जुड़े जो तमाम लोग हैं उन्होंने मतदान दिया और सभी का जो मत था वो श्याम वर्ण मूर्ति को लेकर के था। कहा यह भी जा रहा था कि बहुत सारी चुनौतियां पेश आई क्योंकि तीनों मूर्तियां बहुत खूबसूरत थी, सब में भगवान के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। इनको एक बार आप देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो स्वयं प्रभु के दर्शन हो रहे हों। एक मूर्ति श्वेत रंग की भी थी और उन मूर्तियों की खासियत आपको हम लगातार बता रहे हैं और इनमें से श्याम वर्ण की मूर्ति को चयनित कर लिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। 2 मूर्तियां बताई जा रही हैं जो कि श्याम वर्ण की थी और एक मूर्ति ऐसी थी जो कि सफेद रंग की थी। अब उनमें से श्वेत रंग की जो मूर्ति थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही मूर्ति का चयन होना है तो श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन कर लिया गया है और इसी मूर्ति को अब गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। क्योंकि अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। 22 जनवरी का इंतजार है, लेकिन उसे 23 दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। केशव जो कि लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे कि अयोध्या धाम में इस वक्त कैसी तैयारी है। आशुतोष श्रीवास्तव आप तक अयोध्या के हर रंग पहुंचा रहे कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्सुकता है। सबसे पहले आपके पास आते हुए केशव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में और कितना वक्त, और क्योंकि वहां पर अयोध्या धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो इस वक्त हलचलें किस तरीके की, केशव? बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। इस वक्त मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। अयोध्या एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर आप इस वक्त सामने देख रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर, उसका इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन फिजिकल रूप से 1 वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या से नई दिल्ली के लिए और 1 अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए ये वही अमृत भारत ट्रेन है जिसे पीएम मोदी अभी कुछ देर बाद हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाले हैं। कुछ स्कूली छात्र हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खुशी निषाद। अच्छा लग रहा है जो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसमें? यस सर। इससे पहले आपने ट्रैवल किया था? नहीं, इसमें नहीं, इसी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। तो देख सकते हैं प्रिया, ये लोग छात्र हैं जो पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक्साइटमेंट साफ तौर से उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? साकिब शुक्ला। इससे पहले अमृत भारत ट्रेन में आपने सफर किया था? जी नहीं। अच्छा, ये इनॉग्रेट हुई आज, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग हिस्ट्री के एक पार्ट बनने वाले हैं। हिस्ट्री के पार्ट बनने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चे पीएम मोदी के साथ आज राइड करने वाले हैं। खुशी है, ये उत्सुकता है। मैं लौट रही हूँ केशव, आप इन बच्चों से बात करते रहिए। लेकिन एहतशाम सिद्दीकी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट से मौजूद हैं। एहतशाम, एक बड़ा अपडेट केशव ने दिया कि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपके पास और क्या कुछ डिटेल्स एहतशाम? देखिए, हम इस वक्त अयोध्या एयरपोर्ट पे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री लैंड का विमान पहुंच गया है, क्योंकि अंदर जो है प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ करेंगे और यहां से उनकी जनसभा निकलेगी। तो ये वो दृश्य है, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो एयरपोर्ट का नज़ारा दिखा दे, क्योंकि 500 मीटर के परिधि में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये वो एयरपोर्ट है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायुसेना का पहला विमान यहां पे लैंड किया है और आज इस लैंडिंग के बाद वो आज एक बड़ी सौगात देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है कई दफ़ा उसको बदला गया है और थोड़ा लेट जरूर प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहाँ से बाई रोड शो करते हुए अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ जाएंगे और बीच बीच में उनका स्वागत किया जा रहा है।
कई जगहों पे कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ है, कई जगहों पुष्प वर्षा की जाएगी। और जो रोड शो बनाया गया है, रोड शो पे 3 कटआउट खासतौर से लगाए गए हैं। एक कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाया गया है, दूसरा प्रभु श्री राम का लगाया गया, तीसरा हनुमान का कटआउट लगाया गया। दोनों तरफ जो सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार है, उसकी विकास योजनाओं को दर्शाया गया है। पूरी तरह से रूट को ब्लॉक किया गया है। अयोध्या में चप्पे चप्पे में फोर्स तैनात की गई। तो जो रोड शो है तकरीबन 8 किलोमीटर का, रोड शो करते हुए जो अयोध्या धाम जंक्शन जाएंगे, जहां से वो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद वो वापस बाई रोड इसी एयरपोर्ट पे आएंगे और एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। एयरपोर्ट का लोकार्पण करने के बाद बगल में उसकी थोड़ी दूर पे मंच बनाया गया है। वो प्रधानमंत्री अंदर से ही उस मंच के डाक्स पे जाएंगे जहां पे 2 लाख की जनता है, उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद वो अपने विमान से वापस दिल्ली चले जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से गोरखपुर चले जाएंगे। हम आपको बता दें चप्पे चप्पे में फोर्स तैनात की गई है और 24 घंटा पहले ही जो अयोध्या में वाहन प्रवेश करने वाले थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। लोगों में बहुत उत्साह है, लेकिन मौसम थोड़ा सा बहुत कातिल अंदाज में है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दिया था कि हल्की बारिश भी रहेगी, कड़ाके की ठंड रहेगी, शीतलहरी रहेगी, तो वो नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमले को भी तैयारियों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 बजे का वक्त बताया गया और अब शायद मौसम में जो दिक्कतें आ रही होंगी, शायद इसी कारण से देरी हुई है, लेकिन पीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। आशुतोष, जैसे एहतशाम जैसी कोई तस्वीर सामने आएगी आप बताइएगा, हम आएंगे आपके पास। लेकिन आशुतोष, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कितनी उत्सुकता प्रधानमंत्री को देखने के लिए और किस तरीके की तैयारी आप दिखाएंगे? राममय हो चुकी है। बस अयोध्या रामनगरी की जनता अपनी पलकें बिछाई हुई है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ पर बैरिकेड के पीछे जनता खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पलकें बिछाई हुई हैं और साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित है। क्या कहेंगे महाराज जी, आज प्रधानमंत्री अयोध्या आगमन भव्य रोड शो करेंगे। भारत भूमि में अयोध्या धाम जो है पूरे विश्व का केंद्र हुआ करता था और आज पुनः जो है राम मंदिर बनने के कारण जो है पूरे विश्व पे एक बार सनातन धर्म का संदेश अयोध्या जी से दिया जाएगा। जब भगवान राम लंका पे विजय होकर के अयोध्या जी आए थे पुष्पक विमान से, उसके बाद आज दूसरी बार अयोध्या जी पे एयरपोर्ट का निर्माण और विमान का आगमन हो रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व से लोग जो है अयोध्या जी आकर के जो है राम जी का दर्शन करेंगे, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, कितना उत्साहित है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भव्य रोड शो करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और अयोध्या को जिस प्रकार मोदी जी ने सजाया है यह सब देखकर हम सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद, इसी के आगे हमको नहीं कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है, साधु संत मौजूद है। क्या कहेंगे महाराज जी आप, आज मोदी जी का आगमन अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है? बड़े ही प्रसन्नता का दिन है आज, क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री ठीक है आशुतोष, लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अयोध्या पहुंचे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत और अब से कुछ देर के बाद रोड शो की शुरुआत एयरपोर्ट से ही शुरू होगा। पीएम का रोड शो और जो तस्वीरें सामने आ रही वो भारत 24 आप तक लगातार पहुंचाता हुआ, और केशव ने भी इस बात को लेकर के जानकारी दी थी कि पीएम यहां पर पहुंच चुका और कुछ देर के बाद, क्योंकि मेरे तमाम सहयोगी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां से रोड शो निकलने वाला और उस जगह जहां से आज अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। हर एक तस्वीर, हर एक छटा आप तक भारत 24 पहुंचा रहा है। बड़ी खबर यह कि अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन बेहद ज्यादा अहम, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से मौजूद। एहतशाम सिद्दीकी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि पीएम वहां पर पहुंच चुके हैं और आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं का भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो सुबह से देखने को मिल रहा था। इस वक्त कैसी हलचल? देखिए काफ़ी ज़्यादा हलचल है। अब आपको बता दें कि हमारे पीछे वो एयरपोर्ट है और उसके बगल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो विमान है वो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे लैंड हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद हैं, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचते हैं तब उनको मुख्यमंत्री रिसीव करते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम रिसीव करते हैं, स्थानीय
सांसद मौजूद रहते हैं, साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, सबसे वो मुलाकात करते हैं। तो एक प्रोटोकॉल जो कार्यक्रम होता है उसको करने के बाद साथ ही में अयोध्या की मेयर भी मौजूद रहती हैं वहां पे। चाबी कुछ नेता बहुत देर में पहुंचे, इसलिए सिक्योरिटी उनको जाने नहीं दे रही है, क्योंकि अब पीएम की लैंडिंग होने के बाद एसपीजी ने पूरी तरह से सील कर रखा है। तो ये वही एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री अपने विमान से इस एयरपोर्ट पर लैंड किए हुए हैं, और इसी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा जो रोड शो करते हुए। जरूर बताइएगा आपके माध्यम से, भव्य तरीके से हम इसको जरूर सजाया दर्शकों गया है। तक पहुंचाएंगे। जैसे कोई अपडेट आएगा यहाँ पे लौट देखने के को आपके मिल रहा है, पास, चप्पे लेकिन यहाँ चप्पे पर पुलिस भी फोर्स तैनात क्योंकि कर खास दी गई मेहमान है हमारे ताकि साथ कोई मौजूद परिंदा हैं पर ना मारने और पाए। तो उनसे यही हम से उनका बातचीत काफिला करेंगे। गुजरेगा और ये पूरे अयोध्या जी धाम तक का ठीक नजारा। है, लौट रही हूँ आपके पास। अलग अलग सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन स्टूडियो में खास मेहमान का पैनल एक बार फिर से तारुफ करवाते हुए महामंडलेश्वर वेद मूर्तिदानंद स्वामी हमारे साथ धर्मगुरु के तौर पर मौजूद है। एक बार फिर से स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्मगुरु के तौर पर आपका भी स्वामी जी स्वागत, और आलोक वत्स बीजेपी के नेता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आलोक जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती आपके पास ही आते हुए, क्योंकि जब अयोध्या की बात होती है तो अयोध्या को लेकर के वो तमाम दृश्य जो कि लोगों के मन मस्तिष्क में घूमते हैं, किस तरीके से आंदोलन का दौर देखा हमने, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है, आपके शब्दों में क्या अनुभूति आप कर रहे हैं तस्वीरों को देखकर? हमारे शब्दों में भारत 24 के माध्यम से पूरे विश्व को, हिंदुओं को खासकर मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी लंका विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या में लौटे थे, उस समय वाल्मीकि और तुलसी जी ने लिखा है, कोकी कंठाभनीलम सुरबर बिलसदि प्रभादाब्ज चिन्हम शोभ्याधोपितवत्सम सरसीज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नराज चापम कपिनिकर युक्तम बंधून सेव्यमानम नौमिंगम जानकीशम रघुवर मनीषम पुष्पकारूढ़ रामम कुशलेन्द्र पद कज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज ललितो चितकच्यमन भृग संगिनो कुंद इंदर गौर सुंदरम अंबिकां पतिं भीष्ट सीधितम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमिंगम शंकर मनंग मोचनम। काशी विश्वनाथ के शिव जी भी आज प्रसन्न होंगे कि हमारे भक्त जो मोदी जी जो है वो राम के इसी तरह स्वागत जैसे ये अयोध्या की जनता ने किया था, आज वही दिन चरितार्थ हो रहा है। और आज का दिन इतना शुभ है कि हम उसकी वर्णन नहीं कर सकते हैं। श्रुति नीतियों के तरह आज ये दिन है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता हूं। और हार्दिक खुशी है कि आपने इतना अलौकिक यहाँ पर स्टूडियो भी सजा रखा है, हमको मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं भारत 24 के सभी लोगों को और विश्व के जितने हिंदू हैं सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हर किसी के मन में वो उत्सुकता है स्वामी जी। हाँ स्वामी उपमन्यु, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। और स्वामी जी, क्योंकि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि श्याम वर्ण की मूर्ति को चयनित कर लिया गया है, क्योंकि हमारे लोक गीतों में अलग अलग गीत हैं, कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत रे पजनिया। आपके मन में क्या चल रहा है रामलला की मूर्ति को लेकर के? क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 साल के बालक के रूप में वहाँ पर प्रभु को पूजा जाएगा और उसमें दैवत्व का भाव भी होगा। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की खासियत होगी? देखिए, श्याम वर्ण था ही, भगवान राम का श्याम वर्ण था ही, तो चुनने में जो एक अच्छाई वो की गई है कि उनको यथार्थ रखा गया है, एक बात। दूसरी बात कि वहाँ तो ऊर्जा है ही, उस जगह पे अयोध्या के पावन मिट्टी में कणकण में ऊर्जा है, तो फिर जब कणकण में ऊर्जा है तो फिर विग्रह में ऊर्जा क्यों नहीं होगी? विग्रह में इतनी ऊर्जा है कि कोई भी प्राणी मात्र अगर उसको देखेगा तो आकर्षित हो जाएगा, एक तरीके से आकर्षण है। तो इसको हमारे जो मंडल था पूरा, सबने देखा कि तीनों मूर्तियों में कौन सी उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। इसको बहुत ढंग से जांचा और परखा
फिर निर्णय किया गया कि ये श्याम वर्ण की मूर्ति जो है ये ऐसी मूर्ति है कि ये सबको आकर्षित कर लेगी जी। और ऊर्जावान है। वहां जाने में हर व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो देश का भला होगा, एक एक लोगों का भला होगा और लोग सकारात्मकता की तरफ करेंगे। जो नकारात्मक लोग हैं, जो निगेटिव माइंडेड हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, उनको भी सहूलियत बिल्कुल। और इसी सोच के साथ इसका निर्माण भी हो रहा है। पॉजिटिव सोच के साथ निर्माण भी हो रहा है। महामंडलेश्वर वेद मूर्तिदानंद स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, अब आपके पास आते हुए आज का दिन, क्योंकि हम अगर बात करते हैं राम मंदिर और इससे जुड़ी जो तमाम चीज़ें हैं, शुभ मुहूर्त दे करके आगे काम जो हो रहा है वो देखने को मिलता है। आज का दिन किन मायनों में खास है? क्योंकि आज तो बजरंगबली की भी पूजा होती है। कहते हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। आज बहुत ही अलौकिक क्षण है समस्त विश्व के लिए, क्योंकि देखिए भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है, सनातन का ही नहीं है। संसार में जितने हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विश्व के धरोहर है। विश्व के जो हैं वो मूल अगर कोई है तो वो भगवान श्री राम ही हैं, क्योंकि पूरे विश्व के लोग भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। तो आज पूरा विश्व आनंदित है इस अद्भुत क्षण को देख करके। और जैसा कि रामायण में कहा गया है, माँ सीता को माँ गौरी जो है वरदान दी थी और कही थी, मन जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। तो विशेष करके जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो सनातन की पद्धति है, उसके अनुसार जो श्याम वर्ण को चुना गया है, क्योंकि माँ गौरी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि श्याम वर्ण का आपको पति की प्राप्ति होगी। और जो विग्रह की बात चल रही है कि विग्रह में जो है वो अद्भुत अलौकिक जो दिव्य दर्शन होता है, अभी तक वह विग्रह मात्र एक मूर्ति है पत्थर का, लेकिन वह विग्रह में जब पावर कब आती है, हमारे यहाँ वो 5 दिन की प्रक्रिया होगी अयोध्या में। पहला दिन जलाधिवास होगा, पहले भगवान जल में रहेंगे, फिर अन्नाधिवास होगा, फिर भगवान को अन्न में रखा जाएगा, फिर फलाधिवास होगा, फिर भगवान को फल में रखा जाएगा। स्वामी जी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आलोक वत्स जी, एक सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे रुकना भी एक अल्प विराम के लिए। लेकिन आपसे सवाल ये होगा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आनंद की अनुभूति हर कोई कर रहा है, आपको भी जरूर आप आनंदित होंगे, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप इसे एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे विरोधियों को? देखिए, पॉलिटिकल लोगों का काम है पॉलिटिक्स करना, लेकिन ये भारत की संस्कृति, ये जो सनातनी धर्म है, ये 6500 वर्ष पुराना है। सही कहा धर्मगुरुओं ने कि पूरे विश्व का राम है, सिर्फ भारत के राम नहीं है। और जिस पीड़ा स्थिति में थे, वो तो मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सारे तथ्यों को समझकर इस मार्ग को प्रशस्त किया, और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। सियासत होनी चाहिए या फिर नहीं, आगे जरूर चर्चा करेंगे। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, आज तो चर्चा दिन भर चलती रहेगी। मैं लौट रही हूँ आप सभी के पास।